हम बीकानेर से जैसलमेर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में एक जगह हमें सरकारी स्कूल दिखाई दिया। यह जोधपुर का इलाका था। हम टीचर हैं पंजाब से। पंजाब से? हाँ, स्कूल देखा तो रुक गए। चलो अपने टीचर भाई साहब से तो फिर आपके एक सरदार जी बैठे हमारे, उनसे कल कराते हैं। चलो ऑफिस में बता रहा हूँ। अच्छा, ये स्कूल देखिए, मैं भी टीचर हूँ। ठीक है, भाई साहब भी सारे टीचर हैं। अच्छा अच्छा, चलो लोग के जाने हैं, कोई आदान प्रदान बंदा उधर ही शिक्षा कानपुर हाँ जी हाँ जी, मैं गंगानगर है जी। अच्छा ठीक है, सुरेंद्र सिंह ढिल्लों नाम है जी। ठीक है चलो साहब उधर ही अपने। हाँ जी, अपना की नाम है जी? मेरा नाम जसविंदर सिंह है जी। अच्छा जी। हाँ जी, वैसे किहड़े डिस्ट्रिक्ट मैं में? हुशियारपुर। हुशियारपुर। ठीक है, वैसे आए से इधर आपको बड़ा है। अच्छा, बीकानेर से गए, जैसलमेर जा रहे हैं। इधर जैसलमेर। जैसलमेर पहले आप बैठो। फिर उसके बाद सरदार जी पहले। मुराद लगभग 80%। ये फैमिली ये भावलपुर का बंदा। मोहन पिताजी। वहीं पर हमें मोहन नाम का एक लड़का भी मिला जो कि पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आया था। उसकी माँ बोली भी पंजाबी थी। वो हमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। हमने कुछ समय स्कूल में बिताया और फिर अपनी आगे की यात्रा शुरू की। एक जगह हम रिफ्रेशमेंट लेने के लिए रुके। थोड़ी और यात्रा करने के बाद हम जैसलमेर पहुंच गए। जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यह सिटी थार रेगिस्तान के सबसे पास स्थित है। यहाँ पर सैंड के बड़े बड़े ड्यून्स हैं और सैंड गोल्डन दिखाई देती है दोपहर के समय। होटल ठीक ठाक था। हमने चेक इन किया और ऑटो लेकर शहर घूमने के लिए निकल पड़े। पपट शो भी ਹੁੰਦਾ ਜਸਟ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ वो देख लिया 6:30 ਵਜੇ ਹੈ कोई गल नहीं, देखना। सबसे पहले हम फेमस गडीसर लेक देखने के लिए पहुंचे। वहां पर शायद कोई स्थानक मेला लगा हुआ था। लोगों की काफ़ी चहल पहल थी और दुकानें सजी हुई थी। लेक में बोटिंग की भी व्यवस्था थी, लेकिन हमारे पास समय कम था। जल्दी ही अंधेरा गिराने को था। हमने तकरीबन आधा घंटा लेक पर बिताया। लेक काफ़ी सुंदर थी। लोग बोटिंग का आनंद ले रहे थे। हमने कुछ देर और लेक के आसपास भ्रमण किया। लेक के नज़दीक बनी हुई सुंदर इमारतों को निहारा और कुछ फोटो खिंचवाई। इसके बाद हम वहां से चल पड़े। हमारी अगली मंजिल पटवा की हवेली थी। पटवा हवेली प्राइवेट प्रॉपर्टीज है। ये तकरीबन 6-7 बड़ी बड़ी हवेलीज हैं जो एक गली में है। इनके अंदर और बाहर सुंदर नक्काशी की गई है। गोल्डन स्याही से छतों को बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है। कुछ जगह हाथी दांत का प्रयोग भी है। इमारतें बहुत ही सुंदर हैं। इनकी बनतर देखकर मन प्रसन्न हो जाता है।
हमने कुछ समय पटवा हवेली के पास बिताया। फिर हम जैसलमेर का किला देखने के लिए पहुंचे। इस किले को लाइव फोर्ट या जिंदा किला भी कहा जाता है, क्योंकि यह भारत का एकमात्र किला है जिसमें अभी भी आबादी रहती है। जैसलमेर की तकरीबन 1/4 आबादी किले के अंदर है। तकरीबन 400 परिवार वो यहाँ रहते हैं, जहाँ छोटा सा बाजार भी है। हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया था, इसलिए किले का मंदिर व राजा का निवास स्थान बंद हो गया था लोगों के देखने के लिए। हम किले की वसील की तरफ बढ़ चले। सबसे ऊंचाई पर पहुँचे, जहाँ से हमें पूरा जैसलमेर शहर दिखाई दे रहा था। जैसलमेर छोटा सा शहर है जो तकरीबन 3-4 किलोमीटर के एरिए में फैला हुआ है। पूरा जैसलमेर शहर यहाँ से भव्य दिखाई दे रहा है। हम किले की सबसे ऊंची वसील पर थे। तेज हवा बह रही थी। नीचे 1 कदम की दूरी पर गहराई थी। रोमांस एवं रोमांच अपने चरम सीमा पर थे। यह हमारे जीवन का आनंदमयी पल था। कुछ और पल किले में बिताने के बाद हमने इस जिंदा किले से विदा ली। यह किला हमें बहुत अच्छा लगा। रात के समय इसका दृश्य देखने लायक था। आज हमारी धर्मपत्नी जी का जन्मदिन भी था। पूरा दिन सफ़र में होने के कारण हमें उनका जन्मदिन मनाने का अवसर ही नहीं मिला। हम एक बेकरी की दुकान पर पहुंचे। वहां पर हमने केक लिया। जन्मदिन का केक काटा गया और सभी ने जन्मदिन की विशेष मैडम को दी। इस तरह किसी यात्रा में जन्मदिन मनाना एक अलग ही आनंद पेश कर रहा था। मैंने धर्मपत्नी जी को जन्मदिन की मुबारकबाद दी और आशा की कि हमारा प्यार इसी तरह बना रहे। इसके बाद हम जैसलमेर की कपड़े की दुकान पर पहुंचे। राजस्थान में इस प्रकार की हर जिले में दुकानें हैं जो कि सरकार की तरफ से सर्टिफाइड हैं, जहां पर ग्राहकों के साथ धोखा नहीं होता। जन्मदिन की पार्टी अभी बाकी थी। डिनर का समय हो गया था। यह डिनर हमारी श्रीमती जी की तरफ से था, क्योंकि उन्होंने जन्मदिन की ट्रीट भी देनी थी। तो सबको कहा गया कि हर कोई अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकता है। किसी टूर के बीच में जन्मदिन मनाना ये हमारा अलग ही एक्सपीरियंस रहा। मैडम को ये बर्थडे हमेशा याद रहेगा। सबने अपना डिनर खूब एंजॉय किया। यह हमारे आज के दिन की समाप्ति थी।
खाना खाने के बाद हम अपने होटल की तरफ चल पड़े। जैसलमेर में हमारा दूसरा दिन शुरू हुआ। सबसे पहले हम लोग जैसलमेर वार म्यूजियम देखने के लिए पहुंचे। यह म्यूजियम लोंगोवाल की भारत पाकिस्तान की लड़ाई की याद के रूप में बनाया गया है। यहाँ से लोंगोवाल पोस्ट तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इस लड़ाई पर बॉर्डर फिल्म भी बन चुकी है। हम तकरीबन सुबह ही सबसे पहले म्यूजियम पर पहुंच गए थे। जैसे ही म्यूजियम खुला हमने टिकट ली और अंदर एंट्री की। म्यूजियम में बहुत बढ़िया तरीके से यादगार के रूप में कलाकृतियां बनाई गई थीं। काफ़ी बड़े एरिया में यह म्यूजियम फैला हुआ था। उस लड़ाई में पाकिस्तानी जो टैंक छोड़कर भाग गए थे वो भी इस म्यूजियम में रखे गए थे। हम एक एक करके सभी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक जगह पर बड़ी सी दीवार पर सभी शहीदों के नाम लिखे हुए थे। यह शहीद स्मारक था। लोंगेवाला हाल में लोंगेवाला लड़ाई से संबंधित सभी चीजें प्रदर्शित की गई थी। एक इंडियन आर्मी हाल था। उसमें भारतीय फौज से संबंधित चीज़ों की प्रदर्शनी थी। ग्लेशियर पर फौजी कैसे वर्दी पहनते हैं वह भी यहाँ पर दर्शाई गई थी। लिखित और चित्रों के रूप में इंडियन आर्मी का पूरा इतिहास था यहाँ पर। उसके बाद हम एक रूम में पहुंचे जहां पर इंडियन आर्मी से संबंधित शॉर्ट मूवी दिखाई जानी थी। मूवी की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन मूवी बहुत ही बढ़िया थी और सभी लोग काफ़ी इमोशनल हो गए थे। उसके बाद हम आर्मी के परिवारों के वेलफेयर के लिए बनाए गए एक आउटलेट में पहुंचे जहां पर कुछ चीज़ें बिक्री के लिए रखी गई थी। इनसे होने वाली कमाई का कुछ हिस्सा शहीद जवानों के परिवारों के लिए दिया जाना था। हमने वहां से कुछ खरीदारी की। अब हमारा यहाँ से जाने का समय हो गया था। Ha 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 ha.